देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग जानते हैं अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको बता रखा है 3 विधियां, तीनों विधियों को पार्ट 2 वीडियो में आपको बता रखा है। हम लोग यहाँ पे जो सरल लगेगा उसका प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ 3 लिख लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं। देखिए दोनों के हर में 1 है, यानी कि दोनों के हर में समान संख्या है। तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सरल रूप बताया था कि आपको क्या करना होगा, देखना होगा कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए उसको 1 बढ़ाकर यानी 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी, यहाँ भी 7 से ऊपर भी और नीचे भी। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। इसलिए यहां लिख सकते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी जी? 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो हो रहा है, यानी कि 22/7 हुआ, 23/7 हुआ, 24/7 हुआ, 25/7 हुआ, 26/7 हुआ और 27/7 हुआ। तो ये हम देख लिए, ये आपकी ये 6 परिमेय संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 के बीच है। तो ये आपको डायरेक्ट, ये बहुत ही सिंपल मेथड मैंने बताया है, और भी बाकी मेथड आपको बता रखे हैं मैंने पिछले वीडियो में, है ना, पार्ट 2 वीडियो में और भी विधियां बताई है। तो ये आपको सबसे सरल विधि है, इसलिए मैंने ये बता दिया। हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं पहली परिमेय संख्या। तो क्या करना होगा पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए? हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये 7/2 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 7/2। अब देखिए दूसरी निकालनी है, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। तो अब क्या करेंगे? अब इन दोनों को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे। 1/2, 3 प्लस में 7/2। अंदर सॉल्व करते हैं, एलसीएम होगा 2, 3 दूना 6 प्लस 7। तो 6 7 कितना हो जाएगा आपका? 13 और बट्टा में 4। तो 13/4 एक परिमेय संख्या आ गया। अब इसके बीच का ले लेंगे, है ना। इसी तरह से फिर इसके बीच क्या है, इसके बीच क्या है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं अनगिनत। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा था, ये आपको बहुत ही सरल विधि है। इसका प्रयोग कभी करेंगे जब हर में समान संख्या होते हैं। यहाँ दोनों के हर में कुछ नहीं तो 1 था, इसलिए मैंने यह विधि लगा दी। समझ रहे ना बात को? वैसे अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखे होंगे तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, मैंने तीनों विधि आपको बता रखी है, जो विधि आपको आसान लगे। तो ये पहली विधि आपको देखे, ये सरल थी। इस विधि से बनाते तो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, आपको 6 परिमेय संख्याओं के लिए एक एक करके निकालना पड़ता। समझ रहे ना बात को? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। और मैंने यह भी बताया है आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आप परिमेय संख्या निकालोगे वो भी आंसर में वही हो। ठीक है, बस उसके बीच में है कि नहीं, यही आपको देखना है। समझ रहे ना बात को? चलिए अगला